सो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोन यानी हड्डियों के बारे में। ठीक है, ये हड्डियां क्या होती हैं? तो हड्डियों को कहा जाता है अस्थि। क्या कहते हैं? अस्थि। ये बच्चों में इनकी संख्या होती है 300 या 300 से ज्यादा भी होती है, और वयस्क लोगों में मतलब जो बड़े लोग हो जाते हैं जिनमें मतलब 18 साल के ऊपर, तो उनमें पाई जाती है 206 हड्डियां, जो कि हम लोग बचपन से ये पढ़ जाते हैं 206 हड्डियां होती है ना। फिर आगे हम लोग जाने कि इन दो हड्डियों जो होती हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये जो 206 हड्डियां होती हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। तो हम लोग लेके आते हैं एक नई ट्रिक, देखते हैं कि क्या है। तो पहला है कि एपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं उपांगी। क्या कहते हैं? उपांगी। और इनकी संख्या होती है 126। कितनी होती है? 126 होती है। और दूसरा है एक्सियल। कौन होती है? एक्सियल या अक्षीय। इसको क्या कहते हैं? अक्षीय। और इसकी संख्या होती है 80। कितनी होती है? 80। अब जब हम लोग 126 और 80 मिला देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा टोटल 206। आज हम लोग इन्हीं 206 हड्डियों के बारे में कुल पढ़ने वाले हैं। तो जो एपेंडिकुलर हड्डियां होती हैं उनको टोटल 5 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ देंगे तो एकदम खेला खत्म इसका। ठीक है, क्या होगा? इसका खेला खत्म, पैसा हजाम। ठीक है, तो कहते हैं कि सबसे पहली जो है ये हाथ की हड्डियां। ठीक है, अब हाथ कितने होते हैं? दो। तो इसलिए क्या है कि 30 हड्डियां पाई जाती हैं हाथ में और 30 हड्डियां होती हैं दूसरे हाथ में। तो इसलिए टोटल होती हैं कितनी हड्डियां? तो 60 हड्डियां होती हैं सिर्फ हमारे हाथों में। ठीक है, और दूसरा कि पैर में, तो पैर भी होते हैं कितने? दो, है ना। तो एक हो गया 30 और एक हो गया 30, यानी दोनों पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? 30 30 60 हड्डियां। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जान लिया 120 हड्डियों के बारे में। तो हम लोगों ने ऐसे ही जान लिया। अब जो तीसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं पैल्विक, जिसमें पाई जाती है क्या? 2 हड्डियां। और एक होता है कैल्विक, जिसमें पाई जाती हैं 2 हड्डियां। और एक होती है स्कैपुला, जिसे कहते हैं कूल्हे की हड्डी। ठीक है, उसमें भी होती हैं 2 हड्डियां। तो अब हम लोग जाने कि ये जो हड्डियां होती हैं ये कहां कहां पे होती हैं। तो पहला कि हाथ के बारे में जाने कि हाथ में क्या क्या हड्डियां होती है ना। तो पहला होता है ह्यूमरस, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो हड्डी होती है इसको कहते हैं ह्यूमरस, और इसकी संख्या होती है 1। दूसरी होती है रेडियस, यहां से सीधा ही चले जाएंगे तो रेडियस मिलेगी। कौन सी? रेडियस। इसकी भी संख्या होती है 1। और दूसरी होती है अल्ना, इसी के जस्ट रेडियस के जस्ट अपोजिट जो ये वाली हड्डी दिखती है थोड़ा सा, इसी को कहते हैं अल्ना। ठीक है, जब मार धाड़ होती है, लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो क्या था, या मम्मी पीटने जब दौड़ती हैं तो सबसे पहले इसी से हम लोग आते हैं, है ना। इसी से क्या करते हैं? अपना बचाव करते हैं। तो इसलिए यह हड्डी मजबूत होती है। कौन? अल्ना। ठीक है, नाम भले ही छोटा होता है अल्ना, लेकिन क्या है कि काम बहुत बड़ा। तीसरा वो चौथा क्या है? कार्पल। ठीक है, का से कार्पल और का से कलाई। ठीक है, वो हुआ क्या है? का से कार्पल और का से कलाई। जहां से हमारा हाथ मुड़ता है, जहां से मुड़ रहा होता है वही कहलाती है कार्पल। ठीक है, और इसकी संख्या होती है 8। क्या होती है इसकी संख्या? 8। अब 5वां नंबर आता है मेटाकार्पल। ये क्या हम लोगों ने पढ़ा? कार्पल। और 5वां क्या पढ़ रहे हैं? मेटाकार्पल। मतलब इन्हीं के साथ साथ यहां से जहां से मुड़ रहा है वहीं से ही 5 हड्डियां गई होती है। ठीक है, हमारी उंगलियों के लिए, तो उन्हीं को कहा जाता है मेटाकार्पल या हथेली। इनको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल या हथेली। और इनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। और फिर बाद में जाने की उंगलियों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? उंगलियों के जादू, है ना। तो इनको कहते हैं फ्लैंजिस। क्या बोलते हैं? फ्लैंजिस। और इनको कहते हैं उंगली। तो हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं। इनकी संख्या होती है 14। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितनी होती है? 14। तो टोटल हमारी संख्या कितनी हो जाती है हड्डियों की? 30। कितनी हो जाती है? 30। फिर आगे जाने कि फीमर। ठीक है, पैर की हड्डियों के बारे में जाने की पैर में कितनी हड्डी होती है? 60। तो एक पैर में 30 और एक पैर में 30, टोटल हो जाती है 60। तो पहला होता है क्या? फीमर। ठीक है, फीमर जिसे कहते हैं जांग की हड्डी, है ना। और एक होता है, इसकी संख्या कितनी है फीमर की? 1। और दूसरा होता है पटेला। ठीक है, दूसरी हड्डी कौन होती है? पटेला, जो कि घुटने में एकदम छोटी सी कटोरी टाइप की होती है ना। कटोरी टाइप की होती है, घुटना जब गिरते हैं तो उसी पे सबसे पहले लगता है, किस पे? पटेला पे। तो पटेला, इसकी भी संख्या होती है 1। तीसरा आता है टिबिया। ठीक है, टिबिया, जब हम लोग किसी भी तरफ को किक मारते हैं पैर से, है ना, जब किक मारते हैं या किसी को मारते हैं तो क्या होता है कि यही टिबिया से ही मारते हैं। इसलिए टिबिया हड्डी जो होती है मजबूत होती है
और उसी के अपोजिट कौन होती है, फेबुला, इसकी संख्या 1 होती है और ये थोड़ा सा कमजोर होती है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि अल्ना मजबूत होती है, क्योंकि इसी से ज्यादातर हम लोग किसी भी चीज को संभालते हैं, उसी तरीके से टिबिया। ठीक है, और फिर आता है पांचवा टार्सल। कौन होता है, टार्सल। टार्सल की संख्या होती है 7। टार्सल की संख्या होती है 7। ठीक है, अब आ जाता है मेटाटार्सल। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कार्पल और मेटाकार्पल, है ना, उसी तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, टार्सल और मेटाटार्सल। तो देखो कार्पल जैसे कि मुड़ रहा था हाथ में, वैसे ही टार्सल मुड़ेगा पैर में, जहां से पैर पूरा इधर उधर मुड़ता रहता है ना। फिर आता है कि मेटाटार्सल, जैसे यहाँ पे मेटाकार्पल को सभी हड्डियां गई होती हैं, वैसे ही मेटाटार्सल पैर के उंगलियों के लिए सभी हड्डियां गई होती हैं। ठीक है, और फ्लैंजेज दोनों में पाई जाएगा, मतलब उंगलियां दोनों में पाई जाएंगी, पैर की भी उंगली होती है और हाथ की भी उंगली होती है, इसलिए दोनों मतलब की संख्या कितनी होती है, 14 और 14, टोटल हो जाती है 30। तो 30 प्लस कितना हो जाएगा, 60। तो अब हम लोग जाने कि पैल्विक, अब अभी हम लोगों ने 120 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, 6 और हड्डियों के बारे में। तब हम लोगों का पूरा ये अपेंडिकुलर मतलब उपांगी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक जो होता है ना। तो पहली हड्डी कौन है अब इसमें, वो तीसरी पैल्विक। पैल्विक जो होती है ये हमारे पीछे होती है, पीछे देखोगे आप लोग थोड़ा सा बड़ी हड्डियां पाई जाती हैं ऐसे, है ना, बड़ी हड्डियां जो होती हैं उन्हीं को कहा जाता है क्या, पैल्विक। क्या कहते हैं, पैल्विक। तो पा से पीछे और पा से पैल्विक। ठीक है, तो और इनकी संख्या कितनी होती है, तो एक इधर एक इधर। और फिर आता है कैल्विक। कैल्विक जो हड्डी होती है ये यहाँ पे कहाँ पे, गर्दन के पास पाई जाती है, या कहा जाए कि कॉलर के पास, जहां से कॉलर होता है वहीं से कैल्विक। ठीक है, तो इनकी भी संख्या होती है 2। और तीसरा स्कैपुला, जिसे कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं, और इसकी भी संख्या होती है 2। तो आई होप आप लोगों को ये अपेंडिकुलर टॉपिक समझ में आ गया होगा, है ना, और ये 126 हड्डियां याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर, एक्सेल की ओर, कि एक्सेल क्या होता है ना। तो एक्सेल में पाई जाती हैं 80 हड्डियां, और इसको हिंदी में कहते हैं अक्षीय। तो चलो इसको भी हम लोग खत्म कर दे जल्दी से। जैसे इसमें 5 भागों में बांट करके हमने पढ़ा, वैसे इसमें 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो पहला जो भाग है उसे कहते हैं मेरुदंड। क्या कहते हैं, मेरुदंड या कशेरुक दंड। ठीक है, या इसी को रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इस तरीके से 3-4 नाम होते हैं इनके, जिनके बारे में हमको जानकारी जरूरी है ना। नहीं तो परीक्षा में क्या करेगा कि रीढ़ की हड्डी मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा और वो दे देगा कशेरुक दंड किसे कहते हैं, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो इसलिए चारों को हम लोग अच्छे से समझ लें। फिर इसके बाद जाने की इसकी संख्या जो होती है वो होती है 26। कितनी होती है, 26। और प्रारंभ में, जैसे कि प्रारंभ में बच्चों की होती है कितनी, 300, वैसे ही प्रारंभ में इसकी संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33। और पसली, अब दूसरा भाग क्या है, पसली। ठीक है, तो पसली क्या होती है, ये पूरा यहाँ से छाती से लेकर के जो ऐसे हड्डियां ये होती हैं, इन्हीं को कहा जाता है पसली। ठीक है, तो ये हो गई पसली। इनकी संख्या होती है 24, 12 इस साइड में होती है और 12 इस साइड में। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या है, इन्हीं पसलियों के बीच में एक हड्डी पाई जाती है ऐसे, जो इन हड्डियों को आपस में जोड़ के रखती है, इसीलिए इसको कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, और क्या क्यों होता है ये, क्योंकि अगर ये स्टर्नम नहीं रहेगी ना तो हम लोगों की हड्डियां आपस में फंस जाएंगी, और फंस जाएंगी तो कभी क्या होगा कि लेटे ऐसे और लेट गए तो वो हड्डियां आपस में फंस गई, जिस कारण क्या हो गया कि सुबह हुआ तो सुबह हम लोग छुड़ा ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है कि ये बीच में होती है, क्योंकि ये हड्डियां आपस में फंसे नहीं। ठीक है, इसलिए वो हुआ। हाँ, तो अब आता है सिर। तो सिर में होती है टोटल 29 हड्डियां। ठीक है, तो अब हम लोग जान लें कि कितनी हो जाएगी, कुल टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 26, 24 प्लस 1 प्लस 29। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगी 80 हड्डियां। तो अब हम लोगों ने जान लिया पूरा टोटल 206 हड्डियों के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा हड्डी नाम का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, है ना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।